द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दरमियान एक बूढ़ी दादी हैं जो वोट डालने जा रही हैं, जिनको एक महिला पुलिसकर्मी लेकर वोट डलाने जा रही है। अब ये खबर नहीं है, खबर ये है जो वो बोल रही हैं। दरअसल उनका वक्तव्य मोदी को लेकर है। वो कह रही कि अरे मोदी जी क्या कर दिया है, बच्चों को नौकरी वोकरी दिला लो। और जिस लहजे में वो सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कई कार्यकाल देखे होंगे, कई सरकारों को देखा होगा, और वो समझ रही कि इस सरकार में किस तरीके से बेरोजगारी हावी है और रोजगार नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। बेरोजगारी का दौर इतना है कि घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। शायद दादी को समझ में आ रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं और नौकरी मिल नहीं रही है। तो दो तरफा दबाव दादी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और वो सीधे तौर पर मोदी को टारगेट करते हुए क्या कुछ कह रही थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वीडियो जरा देखिए। बना दिया ये मोदी ने। मोदी, तू पहले अपना घर देख ले, अपनी बीवी बच्चों को देख ले। अरे मोदी, अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोल दे। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, नौकरी है नहीं है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं है। सुन लिया आपने। इस वीडियो में आप साफ तौर देखकर आपके दिमाग में चीजें जरूर आई होंगी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, मोदी पहले अपने परिवार को देख ले, अपने बच्चों को देख ले, अपने बीवी को देख ले। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई जगहों पर ये खबरें निकलकर सामने आती हैं। कई लोगों से जब मैं भी सवाल पूछता हूं फील्ड पर, तो वो भी ये कहते हैं कि जिसका घर बार नहीं है वो घर बार की तकलीफ क्या जाने, जिसकी बीवी बच्चे नहीं है वो बीवी बच्चों की तकलीफ क्या जाने, वो परिवार को चलाना ही नहीं जानता, वो देश कैसे चला सकता है। लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे थे और यही बात दादी के मुखार बिंदुओं से भी निकलकर सामने आ रही थी। वो ये कहना चाह रही थी कि मोदी पहले अपनी बीवी बच्चों को देख ले। आप सब जगह टैक्स लगा दिया, सब जगह ये कर दिया, और बताओ बच्चों को नौकरी नहीं है। यानी हर जगह से सरकार दबाव तो बना रही है, लेकिन दबाव प्रेशर झेलने के लिए शक्ति भी तो प्रदान करनी चाहिए। जो बेरोजगारी बढ़ रही है, यानी बच्चों के पास नौकरियां नहीं है और खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। एक फिल्म आई थी गोविंदा की, आप लोगों ने देखी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लेकिन यहाँ तो रुपये से भी ज्यादा लोगों का खर्च हो रहा है। अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप अगर दलहनी चीजें खरीदे, दाल खरीदने जाएंगे, अरहर की दाल 180 पार हो गई है। तेल खरीदने जाएंगे तो तेल भी आपको 200 रुपए लीटर मिलेगा और शुद्धता की कोई गारंटी भी नहीं रहेगी उसमें। तो जिस तरीके से देश में महंगाई का स्तर बढ़ा है, वो खास तौर पर महिलाओं को बड़ा परेशान कर रहा है। और उन महिलाओं को ज्यादा परेशान कर रहा है जिन्होंने दुनिया देखी है, जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, और वो ये देखकर सीधे तौर पर बोल भी रही हैं कि देखिए क्या हो रहा है इस देश में, कैसे चीजें हो रही हैं। तो आप समझिए, सवाल कई सारे हैं, सवाल बड़े हैं, गंभीर हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। और वो सवाल इसीलिए पूछे जाते हैं। और वो दादी वोट डालते वक्त भी पूछ रही, क्योंकि अभी उनका वक्त है, अभी वो बोल रही हैं। इलेक्शन हो जाने के बाद उनकी आवाज़ शायद कोई नहीं सुनेगा, न मीडिया सुनेगी, न कोई सुनेगा। इसीलिए शायद उन्होंने पहले ही अपनी आवाज़ को बुलंद करके बताने की कोशिश की है कि मोदी जी सुन लीजिए पुकार और दे दीजिए नौकरियाँ, क्योंकि जिस तरीके से तुम घर नहीं चला पाए उस तरीके से देश भी नहीं चला पा रहे हो। ये इशारों में कहना था। और अब देखिए, कई लोग इस वीडियो को साझा भी कर रहे हैं। संदीप सिंह ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, बूढ़ी दादी आज अपना वोट डालने आई और ऐलान कर रही है कि मोदी युवाओं को नौकरी दे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और रीट्वीट करें, ये कहा जा रहा है। उसके बाद पुनीत कुमार सिंह ने भी इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है, दादी वोट डालने से पहले गुस्से में मोदी से बोल रही है, मोदी बच्चों के लिए नौकरी खोल दे। यानी बच्चों को नौकरी दे दे, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी तो शायद वो जो है चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, यूपी कांग्रेस ने भी इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है, देश में बच्चों के लिए नौकरियां नहीं हैं और मोदी जी जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने किस तरीके का हथकंडा अपनाया, ये सब आपने इलेक्शन में देख ही लिया है। किस तरीके से मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उन बातों का कोई औचित्य नहीं है। राशन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए लिखा जा रहा है कि मोदी जी ना बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, ना महंगाई कम करने को लेकर बात कर रहे हैं। जब पहली बार आए थे तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। इन सब मारों को दिया गया था और कहा गया था कि बीजेपी सरकार आ जाएगी तो ये सब समस्याएं चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। समस्या समाप्त नहीं हुई, समस्या में इजाफा हो गया और आप देखिए स्थिति अभी क्या हो गई है। बेरोजगारी और मोदी जी के जुमले प्रत्येक देशवासी को समझ में आ गए हैं।
अब युवाओं को रोजगार राहुल गांधी जी ही दिला पाएंगे, ये बात बुजुर्ग दादी माँ अपना वोट देने से पहले सबको आगाह करते हुए जा रही है। खैर, ये तो यूपी कांग्रेस का है तो वो तो कहेंगे ही, लेकिन दादी का जो गुस्सा था वो साफ झलक रहा था। अर्चना चौबे ने भी ट्वीट किया है कि बूढ़ी दादी आज अपना वोट डालने आई हैं और ऐलान कर रही हैं कि मोदी युवाओं को नौकरी दें। सीधे तौर पर आप देखिए किस तरीके से दादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, किस तरीके से वो कर रही हैं। मोबिन एलएलबी ने भी लिखा है कि दादी वोट डालकर बाहर आ रही हैं, गुस्से में मोदी जी से बोली, मोदी जी बच्चों के लिए नौकरियां दो। अब जरा वो बाहर आते भी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने अंदर जाते हुए वीडियो देखा है, अब बाहर जाते हुए वीडियो भी देख लीजिए। डॉक्टर, टीचर, इनको नौकरियां दिलवाओ, जैसे राहुल ने दिलवाई है एमसीडी में, एनडीएमसी में, इनको नौकरियां दिलवाओ। भूखमरी हो गई है, सारे डॉक्टर टीचर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाओ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाओ। सुन लिया, मोदी जी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति अपनाई जा रही है, इससे नुकसान हो रहा है देश की जनता को। डॉक्टर्स हो गए, ये सब चीजें हो गई, नौकरी दो, ये बार बार दादी गुहार लगा रही थी और बार बार कह भी रही थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दादी के अंदर गुस्सा कितना है और कितने चरम पर है। दादी जी की शायद आवाज अगर नहीं सुनी गई तो वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए भी मतलब बताने की कोशिश भी करेंगे। आप समझिए किस तरीके का देश में हालात हो गया है। और इसको भी अलग तरीके से लोग जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, वो फाइटर 1.0, इनका भी सुन लीजिए, आपको हंसी आएगी। मतलब दादी जी मोदी जी को जीत का आशीर्वाद देके गई हैं। तुझे समझ नहीं आई मोटी बुद्धि, यानी जिसने शेयर किया इस वीडियो को उसको ही मोटी बुद्धि कह के अपनी बुद्धि को पतली बुद्धि बनाकर पता नहीं कौन सी बुद्धि बनाई है और उसको ये कहा जा रहा है कि ये नहीं सही है। अब देखिए, मानो पैसा लेकर ऐसा ड्रामा करने वाले बहुत आते हैं। आप समझिए, उस बुजुर्ग महिला को पैसों का लालच या पैसों का लोभी बना दिया इन लोगों ने। इन लोगों की मानसिकता देखिए, जबकि वो तो युवाओं के बारे में बात कर रहे थे। मानो नाम के जो यूजर हैं, एक्स यूजर हैं, ये भी युवा होंगे। इनको भी शायद समझ में आ रहा होगा कि देश में आखिरकार क्या हो रहा है, लेकिन अंधभक्ति का चश्मा ऐसा इन्होंने अपने डाल रखा है नाक पर कि वो समझ नहीं आ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। और जो चीज़ें हो रही हैं देश में, जब दादी है या कोई भी है जो विरोध कर रहा है, उनको सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि देखो ये लोग तो पैसा लेकर आए। मुलायम सिंह लिख रहे हैं, वो मुलायम सिंह नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो तो है नहीं, दिवंगत हो गए। ये मुलायम सिंह एक्स यूजर है, ये लिख रहे हैं कि मोदी के बच्चे नहीं है इसलिए उनको बच्चों से मतलब नहीं है। ये बात कई लोगों ने कही है कि जिसने अपना परिवार नहीं चलाया, जिसके बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है, वो एक घर गृहस्थी का मतलब क्या जाने और उसे कैसे समझ में आएगा कि महंगाई से क्या होता है क्या नहीं होता है। ये भारतीय नाम के यूजर लिख रहे हैं कि दादी राहुल को नौकरी देने की बात कर रही हैं तो हम भी कह रहे हैं। समझिए, उदय यादव लिख रहे हैं, ये लगता है मृणाल पांडे की छुटकी है। इन वामपंथियों को नर्क में भी बस मोदी याद आएगा, जैसे दैत्यों को हर पल विष्णु याद आते हैं। मतलब समझिए आप कि ये लोग किस तरीके के लोग हैं और कैसे इनका रिएक्शन होता है, क्या बातें करते हैं, अपने आप में हास्यास्पद लगता है। देश की जनता आज सवाल कर रही है, बुजुर्ग सवाल कर रहा है, युवा सवाल कर रहे हैं, किसान सवाल कर रहे हैं, आम इंसान सवाल कर रहा है, घर की गृहिणी सवाल कर रहे हैं। उन सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।